अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आज मौसम इतना अच्छा हो रहा था, हालांकि थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो रही है, लेकिन मैं बाहर बालकनी में बैठ के जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। और उस वजह से शायद आपको पीछे कोई परिंदों के चहचहाने की या लोगों के गुज़रने की या इस तरह आवाज़ें आएँ, तो मैंने कहा मैं पहले ही बता देती हूँ। अच्छा जी, तो ये ना मेरा पाकिस्तान से आया था पार्सल। मैं तकरीबन हर साल ही, पहले तो साल में 2 दफ़ा मंगवा लेती थी, लेकिन अब जिस जिस तरह से जो है ना वो पार्सल के रेट इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो अब मैंने जो है वो साल में 1 पार्सल ही मंगवाती हूँ। तो इस दफ़ा जो है ना, पिछले पार्सल में सर्दियों के कपड़े ज़्यादा मंगवाए थे, इस पार्सल में जो है ना वो मैंने गर्मियों के कपड़े ज़्यादा मंगवाए हैं, क्योंकि गर्मियों में जो है ना वो काफ़ी एक्टिविटीज़, आना जाना, बाहर निकलना और इस तरह होता रहता है, तो मुझे अपने पाकिस्तानी कपड़े पहनना ही जो है ना वो मैं उन्हीं में कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो सर्दियों में इतना आना जाना भी नहीं होता, बाहर भी निकलो तो इतनी ठंड होती है कि पाकिस्तानी कपड़े तो पहने नहीं जाते हैं, तो सर्दियों के कोई बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना वो यहाँ पे फिर चलते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना वो गर्मियों के इस दफ़ा ज़्यादा मंगवाए हैं। मैंने अभी जो है ना सारे मैंने वीडियो में रिकॉर्ड भी नहीं किए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने कहा अच्छा चले कुछ की वीडियो बना लेती हूँ, कुछ साथ-साथ जिस तरह पहने हुए तो उस वक़्त जो है वो दिखा दूँगी। अच्छा, मेरे जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह के वो शादियाँ वगैरह तो इतनी अभी तक मेरे होते हुए जितने जितने साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं फ़िनलैंड में, सिर्फ़ 2 शादियाँ आई थी, और उसके अलावा भी जो है ना वो इतनी कोई ख़ास इस तरह की गैदरिंग नहीं होती कि बहुत हैवी कपड़े पहने जाएँ, और मुझे पर्सनली जो है ना वो इतने ज़्यादा हैवी कपड़े पहनना पसंद भी नहीं है। बस मुझे होता है बस आरामदेह हों, कंफर्टेबल से हों, हल्का-फुल्का ऊपर काम हो और बस। और घर में तो वैसे ही जो है ना मैं ज़्यादातर घर में पहनने के लिए वो प्रिंटेड कपड़े 2 पीस ही मंगवाती हूँ। तो दुपट्टे वैसे ही इतने ज़्यादा दुपट्टे ख़राब ही नहीं होते हैं, दुपट्टे वैसे ही पड़े होते हैं पास, वो कोई ना कोई मैच हो ही जाता है, और या फिर जो है ना वो डाई करवा लिया, या ज़्यादातर तो ब्लैक और वाइट ही चल जाते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं कपड़े वो पहनती हूँ बस जो ईज़ी से रहें, मुझे नहीं होता कि बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई हो और इस तरह ना। और ये जैसा अभी मैं आपको ये सूट दिखाई थी, तो मुझे इस टाइप के सूट बहुत पसंद हैं कि जिनका दुपट्टा जो है ना बिल्कुल ही डिफरेंट से प्रिंट और कलर्स और उसमें हो ना, मुझे इस तरह के सूट बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये अब मुख्तलिफ़ ब्रांड के सूट हैं। मैं असल में भूल भी जाती हूँ कौन-सा सूट किस ब्रांड का है, तो अगर आप लोगों को कोई बहुत अच्छा लगे तो मुझसे पूछ लें, मैं आप लोगों को बता दूँगी। कि जिस तरह ये सो कमाल की ये लाइमलाइट की शर्ट है, इस पे सारा मिरर वर्क हुआ हुआ है, और ये खाली शर्ट थी और ये रेडीमेड थी। इस दफ़ा जो है ना वो मैंने रेडीमेड कपड़े भी मंगवाए हैं और टेलर से भी स्टिच करवाए हैं, लेकिन मेरे साथ हमेशा यही होता है, बल्कि अक्सर के साथ ये होता होगा कि सूट जो है ना वो सही स्टिच होके नहीं आते। तो मेरे साथ भी इस दफ़ा यही हुआ है कि मेरे तकरीबन सारे सूट जो है ना वो टेलर ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुले स्टिच कर दिए हैं। और मैं ऐसी बंदी हूँ कि जिसकी ना ऑल्टर करने से जान जाती है, तो मुझे नहीं समझ आ रही इनको मैं ऐसे ही पहनूँगी या ठीक करके पहनूँगी, मुझे खुद नहीं पता। हालांकि साइज़ दिया होता है, और बाज़ दफ़ा इतने अच्छे कपड़े सिल के आते हैं, बाज़ दफ़ा जो है ना वो ये हो जाता है कि अभी इतने ज़्यादा खुले सिले हुए हैं कि देखिए मैं इनका क्या करती हूँ। इससे पहले भी मैंने 3 साल पहले की बात है शायद, मैंने एक पार्सल मंगवाया था और उसमें सारे कपड़े इतने ज़्यादा जो है ना वो इतना ख़राब साइज़ आया था कि वो मेरा पूरा पार्सल ही समझ लें किस्म का ज़ाया गया था। तो बस इतने दूर बैठ के जो है ना वो कपड़े मंगवाओ तो ये सब कुछ तो होता ही है, कोई सही आ जाता है, कोई नहीं आता, कोई करना पड़ता है। पाकिस्तान में रहते हुए तो ये होता है ना कि आपके कपड़े अगर सही सिल के नहीं आए, तो आप दोबारा से जो है वो टेलर से उनको ठीक करवा सकते हैं। तो चलें, अब मैं इनको देखूँगी कि मैं इनको क्या करती हूँ, क्या नहीं करती। ये वाला जो सूट है ना, ये मेरा ख़्याल है शायद आसिम जोफ़ा का था, और इसके साथ ये पैचेस थे और ये सारी लेसेस वग़ैरह पैचेस सब इसके साथ ही थे। एक तो पैचेस इतने ज़्यादा दे देते हैं, इतने ज़्यादा दे देते हैं कि उनकी जो है ना वो सूट की इतनी प्राइस नहीं होती जितनी जो है वो स्टिचिंग की हो जाती है। और ये सूट जो है ना रेडीमेड था, बल्कि मेरा ना रेडीमेड का तजुर्बा ज़्यादा अच्छा रहा है। रेडीमेड में साइज़ भी अच्छे आए हैं और वो इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़े हैं। वैसे आप इतनी ज़्यादा वो दे के सिलवाएँ ना, पैचेस वगैरह हों तो इतनी ज़्यादा सिलाई हो जाती है। तो मैं तो अब यही सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लूँगी ना, मैं रेडीमेड ही लूँगी, क्योंकि मेरा रेडीमेड का जो है ना एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा रहा है। और ये इस तरह 3 पीस सूट था, और ये मेरा ख़्याल है शायद 4,500-5,000 का था। तो
मैंने जिस टाइप के कपड़े पहने होते हैं तो वो रेडीमेड मुझे लग रहा है कि सही रहेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम रेडीमेड मंगवा के देखूँगी। और ये जो पिंक सूट है ना, ये 100 कमाल का था। और जो मैंने सबसे पहले वाला सूट जो दिखाया था ना, वो भी 100 कमाल का था। ये 2 पीस सूट था, इस पे ये सारी एम्ब्रॉयडरी थी, ये ऊपर पैच लगा हुआ है। और मेरे पास जो है ना ये पिस्ता ग्रीन कलर और ये जो साथ पिंक सा कलर आ रहा है, इस कलर का मेरे पास नेट का दुपट्टा पड़ा हुआ है, इसलिए इसके साथ मैंने दुपट्टा नहीं मंगवाया था। और ये वैसे ही 2 पीस था, तो मैंने कहा दुपट्टा इसके साथ वो चल जाएगा। और उसके बाद ये कुछ घर में पहनने वाली शर्ट्स थी। मैं सारी तो नहीं दिखा रही, ऐसी चंद एक ही दिखा रही हूँ। कुछ कपड़े जो हैं वो मैंने भी पहन भी लिए थे, कुछ धोने के लिए भी पड़े हुए हैं, क्योंकि पार्सल काफ़ी दिनों से आया हुआ था और मेरा वीडियो बनाने को कोई ख़ास दिल नहीं कर रहा था। तो ये शर्ट थी, ये अंगरखा स्टाइल में थी। मुझे अंगरखा स्टाइल बहुत पसंद है, तो मैं प्रॉपर वो अंगरखा तो नहीं बनवाती हूँ, उसके लिए आपको बहुत सारा कपड़ा चाहिए होता है, लेकिन मैं वैसा स्टाइल बनवा लेती हूँ। तो वो भी सही अपना जो है ना वो शौक़ पूरा हो जाता है। तो ये जो है ये भी इसी तरह सादा सा था, प्रिंटेड शर्ट थी। और इन सब के इसके साथ जो है ना ये ट्राउज़र थे और दुपट्टे वगैरह नहीं थे, क्योंकि दुपट्टे इनके साथ जो है ना वो घर से ही कोई ना कोई मैच हो गए थे। ये दोनों सूट थे, इन दोनों सूट के साथ दुपट्टे थे। इसके साथ सिल्क का दुपट्टा था, ये शिफॉन का था। जो ग्रीन वाला सूट है उसके साथ सिल्क का दुपट्टा था, लेकिन वो दुपट्टा पता नहीं इस वक्त किधर है, इसलिए मैं वो वीडियो में दिखा नहीं सकी। और ये जो आजकल चले हुए ना, पिछले साल से वैसे तो चले हुए हैं फ्लोरल प्रिंट ना, एक ही जैसे। तो ये दोनों सूट वही थे, बल्कि और भी सूट इस तरह के थे जो यानी एक ही जैसा सारा प्रिंट है, ट्राउज़र का भी और शर्ट का भी। ये भी इस तरह ना, इस पे भी ये पैच वगैरह जो है, ये नीचे ये पैच लगा हुआ है, ऊपर गले पे भी जो है वो पैच लगा हुआ है, बाजू पे भी इस तरह। और इसका दुपट्टा जो है वो सिल्क का था। वो तो शायद मैं इसके साथ लूँगी भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था। और इसके साथ जो है ना वो मैं फिर ब्राउन दुपट्टा ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ ना 2 पीस मंगवाए थे। ये मेरे पास एक नेट का दुपट्टा पड़ा हुआ था, तो मैंने अंदाज़े से इसके साथ कलर मैच करके ये जो है ना 2 पीस सूट मंगवाया रेडीमेड। और ये इतना ज़बरदस्त आया, इसका स्टफ़ इतना अच्छा है, इतना कम्फ़र्टेबल है, बहुत अच्छा स्टफ़ था। और दुपट्टे के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये इसकी जो लेंथ है ना, ये आप छोटी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कढ़ाई उन्होंने थोड़ी सी इस तरह ऊपर ही ख़त्म कर दी है, लेकिन वो ऐसे भी अच्छी लग रही थी। लेकिन अगर इसकी लेंथ छोटी करनी हो तो छोटी भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह ही ठीक थी। तो ये इसका दुपट्टा था, ये इसका ट्राउज़र था, और ये मुझे बहुत ही पसंद आया। इसी तरह ये भी 2 पीस सूट था। ये दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने इसके साथ ये सूट जो है ना वो मंगवाया। मुझे लग रहा था कि ये इस दुपट्टे के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ये सादा प्लेन सी शर्ट थी और इसकी बाजू पे जो है ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो ये भी बहुत ही अच्छा कपड़ा था। अच्छा, उसके बाद ये एक ब्लैक सूट था, मैं खोल के नहीं दिखा रही, इसी तरह सादा सा सूट था। और इस दुपट्टे, ये 2 दुपट्टे थे, या देखूँगी किसके साथ जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे दुपट्टे तो और भी हैं, दुपट्टा तो कोई भी मैच हो जाता है। तो इस तरह ये सूट था। और अब जो है ना मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं जो कपड़े हैं ना वो हमेशा इस तरह कोई ना कोई स्टोरेज बास्केट्स जो होती हैं ना, वैसे ये ट्रांसपेरेंट भी मिल जाती हैं, आप वो भी ले सकते हैं और बड़ी सस्ती सी होती हैं। मैं हमेशा इन्हीं में ही इसी तरह कपड़े रखती हूँ। एक तो अलमारी में रखे हुए बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, और ये भी नहीं होता कि एक सूट निकाला और 3-4 साथ वैसे ही जो गिर जाते हैं ना, वो वाला सीन भी नहीं होता, और आपके कपड़े बड़े सिमटे रहते हैं। तो इस तरह की बास्केट लेके तो वो फिर मैं कर लेती हूँ। ख़ुद रखे होते हैं इसलिए पता होता है कि किस बास्केट में कौन से कपड़े पड़े हैं। ये वाले सूट मैंने नहीं दिखाए थे। तो इस तरह जो है ना ये देखेंगे कितनी अच्छी अलमारी लग रही होती है। ये एक जो है ना 2-2 बास्केट पड़ी हुई हैं एक शेल्फ़ के ऊपर, और साथ जो हैं वो मैंने अपने सारे हैंड बैग रखे हुए हैं, 2-2 आगे पीछे करके हैंड बैग रखे हुए हैं। तो वो पता होता है कि घर में पहनने वाले कपड़े कौन से हैं, बाहर पहनने वाले कपड़े कौन से हैं। तो वो इस तरह जो है ना ये रखे हुए बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो चलें जी, ये था आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े थे। तो मुझे दें इजाज़त, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।